हेलो टेली लवर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। बल्कि एक नहीं, मैं कहूँगा दो खुशखबरी शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ यूँ कि हाल ही में मुझे टेली सॉल्यूशंस बेंगलोर से एक न्योता मिला अपने एक इवेंट में कनेक्ट होने का, और जिसका नाम था टेली कनेक्ट। तो ये इवेंट था टेली कनेक्ट का, जिसमें देश भर से टेली इन्फ्लुएंसर्स और टेली इवेंजलिस्ट, यानी कि जो लोग टेली के लिए सोशल मीडिया पर काम करते हैं और जो नॉट फॉर प्रॉफिट दूसरों की सहायता करने के लिए टेली पे काम करते हैं, उन सभी को बुलाया गया था। तो मौका खास ये था कि टेली अपना नया रिलीज़ टेली 4.0 जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो हम सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उसके जो नए फीचर्स हैं उसको देख सकें। तो इस मीटिंग को लेकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मैं रेडी हुआ, और हमने 2 दिन की ये मीटिंग बेंगलोर हेड ऑफिस टेली सॉल्यूशंस में ये अटेंड की। तो चलिए इस मीटिंग की डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इवेंट था टेली कनेक्ट का। ये हमारे लिए 2 दिन का इवेंट था। हमें बेंगलोर जाना था, तो हम चल पड़े दिल्ली से बेंगलोर की ओर। दोस्तों, इस यात्रा को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मैं पहली बार बेंगलोर जा रहा था, और वो भी टेली हेड ऑफिस में। ये मेरी बकेट लिस्ट में से एक आइटम था कि मैं जो है कभी टेली बेंगलोर जाऊंगा और टेली के क्रिएटर भरत गोयनका जी से ज़रूर मिलकर आऊँगा। तो हमारी फ़्लाइट काफ़ी अच्छी रही, और रास्ते में हमने शायद नर्मदा नदी को देखा। फिर मैंने इसे मैप में खोजा तो मुझे बिल्कुल नर्मदा नदी ही दिखाई दी। तो नर्मदा नदी के दर्शन के बाद हम सीधे चले और बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरे 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद। बेंगलोर एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे कुछ उम्मीद थी कि कुछ और साथी मिलेंगे, और मेरी उम्मीद पूरी उतरी। और जब मुझे मिले यहाँ पर राजेंद्र जी, जो कि कोल्हापुर से थे, और राहिल जो जम्मू से था। यहाँ मुझे एक बात पता चली कि राहिल पीछे मेरी ही सीट पर बैठा था, मेरी ही फ्लाइट में। तो एयरपोर्ट से बेंगलोर ऑफिस तक का जो है रास्ता करीब 2.5 घंटे से भी ऊपर का था, किंतु बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। हमने होटल में चेक इन किया और अपने और साथियों के साथ मुलाकात की। यहाँ ये सब साथी हमारी तरह ही देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे। मैं आपसे इन सब का परिचय करवाता हूँ। ये हैं जनक, जो मुंबई से आए थे। सारा इवेंट इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। ये आशीष रायपुर से आए हैं, और ये है सूरज राजपूत, जो कि दिल्ली से ही हैं। ये है शफ़ी, जो भागलपुर से आए हैं और काफ़ी अच्छा टेली में ब्लॉगिंग करते हैं। और ये है अफजल नागौर से, जो कि टेली के अच्छे जाने माने चैनल को चलाते हैं। और ये हैं हमारे गौरव जी, जो कि आगरा से हमारे साथ आए थे। इन सब के साथ हमने खूब बातें की और आने वाले नए फीचर्स के बारे में जब डिस्कशन किया कि क्या होने वाला है। तो हमें करीब 9:30 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना था, किंतु हमारी एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम सुबह 5:30 बजे ही टेली ऑफिस की तरफ चल पड़े, सुबह टहलते हुए। तो हम एग्जैक्ट टाइम पर बिल्कुल ऑफिस के लिए रवाना हो गए। ये हमारे होटल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। और यहाँ ऑफिस पहुँचने के बाद सबके दिमाग में कुछ भी एक्साइटमेंट हो, बट मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। तो ऑफिस में हम जैसे ही पहुँचे, तो ऑफिस बहुत ही शानदार, और करीब 3 फ्लोर पर ये टेली का ऑफिस है। इसमें करीब 1000 के आसपास टेली के एम्प्लॉय काम करते हैं। हमने ऑफिस में देखा कि शायद हम ही सबसे पहले पहुंचे हुए थे। कुछ ही लोग उपस्थित थे, बाकी अभी आ रहे थे, बिकॉज़ हम समय से पहले ही ऑफिस में जा चुके थे। तो यहाँ पे देखा कि हमारे लिए रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी सब का इंतज़ाम था। हमने अपनी सीट ली, सबसे कोने पर सीट लेके मैं बैठ गया, ताकि सब चीज़ों को बड़े अच्छे से देख पाऊँ। देश भर से सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। टेली के फीचर्स को लेकर डिस्कशन चालू हो गया। एक स्पेशल एक्सपीरियंस जोन बनाया गया, जहाँ पे आप टेली 4.0 के फीचर्स को देख सकते थे। तो हमने इन फीचर्स को देखा। तो सबसे पहला फीचर जो टेली में आ रहा है वो है आपका डैशबोर्ड। जी हाँ, डैशबोर्ड को देख के एक बात समझ में आया कि टेली जो काम करता है ज़बरदस्त करता है। दूसरा फीचर जो टेली प्राइम 4.0 में आ रहा है वो है व्हाट्सअप। जी हाँ,
अब आप टैली में कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इनवॉइस आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, और ये फीचर को देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाव। इसके अलावा एक और ख़ास फीचर जो टैली प्राइम 4.0 में आ रहा है वो है एक्सेल टू टैली। अब आप किसी भी तरह का कैसा भी डाटा अपनी एक्सेल से टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी एफर्टलेसली। इस फीचर को देखकर ऐसा लगा जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। सीए लोगों के लिए ये फीचर बहुत ही काम का आने वाला है। दोस्तों, इन फीचर्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि टैली ने सारे फीचर जो है 4.0 में ही डाल दिया, या 5.0 के लिए भी कुछ बचा के रखा है। इसके बाद हमने टैली के ऑफिस विजिट किया, जहाँ पे हमें एसएस गोयनका जी की इंस्पिरेशंस दिखाई दी। हमने टैली के जीते हुए अलग अलग अवार्ड्स भी देखे जो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे, और ठीक इसके बाद शुरू हुआ उस घड़ी का इंतज़ार जिसका मुझे बड़े बेसब्री से इंतज़ार था, और हम मिलने चले गए भरत गोयनका जी से। वो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात बेद लग जाती है उसे मिलाने के लिए। तो हमारी मुलाकात हो ही गई डॉक्टर भरत गोयनका जी से, जिनकी 5 मिनट की मुलाकात में ही उन्होंने हमें अपनी सादगी और विज़न का कायल कर दिया। दोस्तों, अब मैं मिलवाता हूँ अरविंद जी से, जो कि एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने हमें बताया कि टैली ने कैसे अकाउंटिंग के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। दोस्तों, इसके बाद मिले हम ज्योतिंद्र कुमार जी से, जो कि हेड हैं इंटरनेशनल ऑपरेशन के, जो टैली को दूसरे देशों में फैला रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारा रोमांच से भरा ये दिन पूरा हुआ। दोस्तों, दूसरे दिन हम फिर पहुंच गए टैली के ऑफिस में, और आज हमारा सेशन था जयती सिंह के साथ, जो कि हेड है मार्केटिंग की। इन्होंने हमें टैली की मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया। दोस्तों, सेशन ख़त्म होने के बाद हमने एक खिंचवाई ग्रुप फ़ोटो, जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। ये हैं सारे टैली के एंकर्स और एवेंजलिस्ट्स। इसके बाद मैं अपने सभी क्रिएटर बंधुओं से मिला, उनसे अपने विचार साझा किए और अपने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों ने बांटे। कुल मिलाकर ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही, और साथ के साथ एक्साइटमेंट भी रही पूरी। इसके बाद हमने होटल को किया अलविदा, और प्लेन में बैठकर वापस आ गए अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो जितने भी फीचर्स टैली 4.0 के अंदर आने वाले हैं, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल्स पर बने रहें, और हम एक एक करके इन सारे फीचर्स को देखेंगे कि कैसे जो है ये फीचर्स हमारी लाइफ को और आसान बनाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन 2 दिनों में जो मुझे महसूस हुआ कि टैली जब भी कोई नया फीचर लॉन्च करती है तो बहुत ही शिद्दत के साथ करती है, और बहुत ही अच्छे से करती है, भले ही उसमें देरी क्यों ना हो जाए। दोस्तों, इस YouTube चैनल के अलावा मैं अपने ब्लॉग apnitally.com पर भी 4.0 के इन फीचर्स के बारे में आर्टिकल लिखकर आपको बताता रहूँगा। 4.0 के बारे में अपने कोई भी सवाल यदि हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि ये आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि मुझे ये टैली से इनविटेशन प्राप्त हुआ। इस सब के लिए मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यूं ही प्यार बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी टैली।